हेलो एवरीवन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल। जो एक्ट है वो 1940 में आया था और उसके रूल्स बनाने के लिए 5 साल लग गए। तो कैसे याद करोगे कि एक्ट आया था 1940 में और रूल कब आया था 1945 में। 5 साल लग गए हमें रूल्स बनाने के लिए। और ये बात ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंस से पहले ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल बन चुका था। और ये किसके अंडर आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। देखो रूल में काफ़ी सारा चीज़ें हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्ट के बारे में। अब मोटा मोटा अगर देखें एक्ट में क्या क्या आता है, इसमें हम सबसे पहली बात इम्पोर्ट के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में कैसा लाया जाएगा सामान जिससे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स बनाया जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि किस किस को दिया जाएगा, एंड देन सेल्स के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर सेल किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन के लिए नहीं है, दिस कम्स फॉर आयुष मेडिसिन ऑल्सो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड सिद्धा ड्रग्स। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये ध्यान रखेंगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है क्या क्या। सबसे पहली बात, इसमें 5 चैप्टर्स हैं और वो रोमन नंबर में लिखे हुए हैं, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। गिनने पर आपको 5 नहीं मिलेंगे, उनके रोमन नंबर्स जो हैं वो 5 हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है इन्हीं चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस हैं, तो वो कितने हैं, 32 सेक्शंस हैं। डिवाइडेड है, 2 स्केड्यूल्स में डिवाइडेड है, ठीक। अब देखो जो ये 2 स्केड्यूल्स में डिवाइडेड है, सबसे पहला स्केड्यूल जो आता है वो हम देखने जा रहे हैं। उसके अंदर आती हैं बुक्स फॉर एएसयू ड्रग्स, ठीक है। मतलब एएसयू ड्रग्स जिन बुक्स के रेफरेंस से बनाई जाएंगी वो सब फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर आता है। भले ही इसमें जब आप एक्चुअल वेबसाइट पर जाके देखेंगे फर्स्ट स्केड्यूल बाद में लिखा है, लेकिन हमने पहले ले लिया जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। अब इसमें कौन सी बुक आती हैं आपको मैंने सीक्वेंस वाइज दे दिया है जिससे याद रखने में दिक्कत ना आए। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या है वो तो लिखा हुआ है, इसके अलावा भी और बुक्स हैं, बट क्या नहीं है वो आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहली बात, इसमें माधव निदान नहीं है, देन हारित संहिता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट इस स्लाइड में एक तो चरक संहिता हो गई कि चरक संहिता मेंशन्ड है, देन भेषज रत्नावली दी है, आयुर्वेद प्रकाश दिया गया है, अष्टांगी दोनों बुकें हैं, भाव प्रकाश भी दी गई है, चक्रदत्त भी है एंड द्रव्यगुण निघंटु भी है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेज पर, कुपी पक्व रसायन। इवन पीजी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ऑप्शन देके इसमें से स्केड्यूल में, फर्स्ट स्केड्यूल में कौन सी बुक आती है और कौन सी बुक नहीं आती है। तो अगर कुपी पक्व रसायन दिया होगा, आप सोचोगे कि रस शास का एक फॉर्मुलेशन है तो इसको कट कर देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, वो फर्स्ट शेड्यूल में बुक के नाम पर है मेंशन। देन काश्यप संहिता भी इसके अंदर है, रस तरंगिणी भी बताई गई है, रसरतन समुच्चय वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सहस्त्र योग भी है, शारंध्र संहिता भी बताई गई है। तो याद रखेंगे रस शास और भेषज कल्पना ये तो है ही ड्रग्स बनाने के लिए, है ना, तो वो दोनों तो डेफिनेटली होनी चाहिए। फिर सुश्रुत संहिता भी बताई गई है। हो गया, आप सब लोग नोट कर लेंगे। और चैप्टर 1 से बात करेंगे तो रोमन नंबर में होगा चैप्टर 1 और उसके अंदर कितने सेक्शन आते हैं, 1 to 4। और याद रखेंगे कितने सेक्शंस हमारे टोटल हैं इसके अंदर, 38 सेक्शन। बट 38 काउंट अगर आप करोगे तो 38 नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें फिर जब आप आगे और चैप्टर्स पढ़ोगे तो 38A, 38B, 33B ऐसे करके आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि चैप्टर 1 जो है इट कंटेन्स सेक्शन 1 to 4 और इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे आगे, है ना, उन सब के बारे में डेफिनेशंस दी हैं। लाइक एएसयू ड्रग्स के जो बोर्ड है उसको क्या बोलते हैं, डी टैब, है ना, आप लोग लिख सकते हैं एएसयू ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 33C के अंदर आता है। अब इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें सीधे सेक्शन 33C कैसा आ गया, जबकि इसमें तो सेक्शन 1 to 4 है ना।
एक्चुअल क्या है, जो सेक्शन 33C में दिया गया है उन सभी के उसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन है। मतलब कोई भी चीज़ जो आप आगे देखने वाले हो, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो पहले ही चैप्टर में क्या दे दिया गया है, डेफिनेशंस दे दिया गया है सब चीज़ों का। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में क्या है, इन सभी के बारे में लिखा हुआ है, इन तीनों के बारे में, क्योंकि इसमें सेक्शंस कितने हैं, 3 to 7। द ड्रग DTAP के बारे में, द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एंड देन द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, फिर द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सीरियल की तरह काम करता है, वो भी हम कल देखेंगे। फिर आ जाते हैं चैप्टर थर्ड में, यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। चैप्टर थर्ड में हम किसके बारे में बात करते हैं। अभी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्ट 4 चीज़ों पर काम करता है। आप कैसे याद रख सकते हो, IMDS से याद रख सकते हो, है ना। इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, मैन्युफैक्चर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एंड सेल्स के बारे में। अब जो थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो देखो किसका था, रिवाइज करते हैं फटाफट से। फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें सारी डेफिनेशंस आती हैं। देन सेकंड चैप्टर क्या था, 3 चीज़ों के बारे में बात होती है, जिसमें 3 सेक्शन ही है, DTAP के बारे में, DCC के बारे में और CDL के बारे में। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर थर्ड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें इम्पोर्ट के बारे में बात हो रही है। डन। अब देखो इसमें कितने सेक्शंस हैं, 8 to 15 सेक्शन है। अब सब तो नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे आयुर्वेदा के लिए इम्पॉर्टेंट है, PG के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम बस वही देखेंगे, क्योंकि फालतू नॉलेज रख के कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 8, इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी मेडिसिन होनी चाहिए, उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। सेक्शन 9 कंटेन्स अबाउट द मिस ब्रांडेड ड्रग्स, कि मिस ब्रांडेड ड्रग्स कौन सी होती हैं। अभी जब आगे पढ़ोगे आप, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स आएंगी, स्पूरियस ड्रग्स आएंगी, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैटर बहुत सारा है, आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स तो कम से कम याद होने ही चाहिए। मिस ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में क्या कहा गया है, ऐसे ड्रग्स जो कि कंसील्ड हों और मेड टू बी अपीयर फॉर द बेटर थेरेपेटिक वैल्यू दैन इट्स रियली इज़, मतलब जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू जस्ट सपोज 70% है और हम बता रहे हैं 100%, तो दैट्स फॉल्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिस ब्रांडेड ड्रग बोलेंगे। इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अब जैसे बताया गया है एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग वैसे नहीं लेबल किया गया है, तब भी हम उसको मिस ब्रांडेड ड्रग्स बोलेंगे। दूसरी चीज़, फॉल्स क्लेम अगर कोई करती है मेडिसिन की, ये तो ठीक ही हो जाएगा अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो ये फॉल्स क्लेम है, दैट इज़ मिसलीडिंग फॉर द पॉपुलेशन, तो दैट कम्स अंडर मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो रिवाइज करते हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि ड्रग कंसील्ड करी जाती हैं, उसको कवर अप, आवृत किया जाता है कि नहीं ये तो अच्छी ड्रग है ना, किसी उसको फॉल्स क्लेम दिया जाता है, सही से लेबल नहीं किया जाता है। और मिस ब्रांडेड ड्रग्स किसके अंदर आती है, सेक्शन 9 के अंदर आती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 9A। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था ना कि आप सेक्शंस काउंट करोगे तो एग्जैक्टली 38 नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेटिकली उनको और इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, तो हमने सेक्शन 9 में क्या पढ़ा, मिस ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में। सेक्शन 9A में क्या पढ़ने वाले हैं हम, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में। अभी भी देखो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के बारे में ही बात करें, क्योंकि चैप्टर 3 ही चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कंसिस्ट ऑफ एनी फिल्थी, प्यूट्रिफाइड, डिकम्पोज्ड सब्सटेंसेस पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब कि कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि ख़राब हो चुकी है, ख़राब हो रही है, वो डिकम्पोज हो चुकी है और उसको अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडल्टरेटेड ड्रग्स। और उसकी क्वालिटी या तो रिड्यूस कर दी गई है। देखो पहले वाले में क्या था कि आप उसको प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल नहीं कर रहे हो, आप फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स दे रहे हो, लेकिन इसमें क्या है कि वो मेडिसिन ख़राब हो चुकी है ना, रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, और या तो वो मेडिसिन क्या है, इट इज़ कंपोज्ड इन वोल और इन पार्ट्स ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, मतलब या तो वो पूरी ही पॉइजनस है वो मेडिसिन, या कुछ पार्ट्स में वो पॉइजनस है मेडिसिन के, तो इस वजह से इसको एडल्ट्रेटेड ड्रग्स में रखाया गया है। अगर सिंपल कहें, मिलावटी ड्रग्स, और जो पहले वाला था मिस ब्रांडेड ड्रग्स, गलत तरीके से प्रचारित किया गया।
देन कम्स द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 9B, जिसमें क्या आती है, स्पूरियस ड्रग्स। अब देखो ऊपर वाले दोनों का फिर भी हम नेम से मीनिंग समझ जाते हैं कि वो क्या हो सकते हैं, बट स्पूरियस ड्रग्स थोड़ा सा कभी कंफ्यूज करता है, इसको हमेशा याद रखोगी, नकली दवाइयाँ। अब इसके लिए फिर जब नकली दवाइयाँ याद करेगी तो इमिटेशन क्या होता है कि आप देखते होंगे ना कि कई लोग मिमिक्री करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं उस पर्सन की। तो वही है कि जो एक्चुअल मेडिसिन है उसके जैसा दिखाया जाए सामने वाले को कि ये वही दवाई है जो आप सोच रहे हैं, तो इमिटेट कर दिया गया मेडिसिन को, तो वो आ जाएगा स्पूरियस ड्रग्स में। देन कम्स लैक ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि वो ड्रग्स हैं ही नहीं। अब असली शाहरुख खान और नकली शाहरुख खान में तो लैक ऑफ आइडेंटिटी का डिफरेंस आएगा ही ना। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सटीट्यूटेड। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्सटीट्यूटेड को एडल्ट्रेटेड ड्रग्स में रख देते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे। एस फॉर स्पूरियस, एस फॉर सब्सटीट्यूटेड, यही मेन वर्ड्स याद आएंगे आपको। तो स्पूरियस ड्रग्स क्या हो गई, नकली दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ यानी कि इमिटेशन, इमिटेशन यानी कि सब्सटीट्यूटेड, ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तो याद रखेंगे चैप्टर 3 क्या था, फट से रिवाइज करते हैं। उसमें इम्पोर्ट्स के बारे में बात करी गई थी। देन उसमें सेक्शन कितने आते हैं, सेक्शन 8 to 15 हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, 4 सेक्शन। सेक्शन 8 के बारे में स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 9 में मिस ब्रांडेड ड्रग्स, 9A में एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, 9B में स्पूरियस ड्रग्स। देन कम्स द चैप्टर 4, इसमें किसके बारे में बात करी गई है, आई एम दिशा से हमने याद किया था, या IMDS भी याद कर सकते हैं। इंपोर्ट के बारे में बात हो चुकी, अब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें सीधे सीधे आप देख सकते हैं, बस चैप्टर 4 में ये देखो 4 कैसे लिखा है रोमन में। इसमें कितने सेक्शन आते हैं, 16 to 33 सेक्शंस। अब इसमें मैन्युफैक्चर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स दोनों के बारे में ही है, मतलब जो रिमेनिंग है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के बारे में। मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चर का बोला, तो मेन मैन्युफैक्चर से स्टार्ट होता है और तीनों के बारे में भी है। अब उसमें कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमें बस देखना है कि चैप्टर 4 में क्या क्या आता है बस। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं जो कि पेपर के लिए पूछा जाता है। इसमें क्या है, चैप्टर 4A, अभी देखो 5th चैप्टर क्या है, 4A, तो ये भी पूछा जाता है कि 5th चैप्टर का नाम क्या है, 5th है कि 4A है, वहाँ पर दोनों चीज़ें दे दी जाएंगी और मज़े मज़े में 5 करके आ जाएंगे कि हमने तो पढ़ा था कि 5 चैप्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। 5th चैप्टर का नाम क्या है, 4A। अब इसमें कितने सेक्शन आते हैं, 33B to 33O। देखो अभी हम 5th वाले में पहुँच गए हैं कहने के लिए, लेकिन हमने कितना पढ़ा था, सेक्शन इसमें 38 है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अभी एक और चैप्टर बचा है, तब जाकर ये एक्ट ख़त्म होगा, है ना। तो इसमें सेक्शन 33B और 33O तक आता है। अब इसमें क्या है, देखो प्रोविज़न रिलेटिंग टू द ASU ड्रग्स, मतलब कि ये कैसे यूज़ करी जाएंगी या इनको कैसे, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंपोर्ट कैसा करा जाएगा, मैन्युफैक्चर कैसा करा जाएगा, इसमें प्रोविज़न के बारे में बात करिए। अब ये ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये इमिटेट करते हैं एक दूसरे को, ऐसा लगता है कि सेम है ना। सबसे पहला क्या आता है 33E, देन 33EE, देन कम्स 33EE, देन कम्स 33EEB। ये चारों मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकता है। तो अब देखो इनको कैसे याद रख सकते हो, सीक्वेंस में, जैसे हमने इम्पोर्ट के बारे में पढ़ा था, क्या है MAS से भी याद रख सकते हो, मास से, या MDS से भी याद रख सकते हो। MD या MS करेंगे ना तो ऐसे करके। मिस फर्स्ट सबसे पहला 33E में किसके बारे में बात है, किसके प्रोविज़न के बारे में, मिस ब्रांडेड ड्रग्स के प्रोविज़न के बारे में। देन 33EE के बाद किसके बारे में है, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में। 33A में किसके बारे में है, स्पूरियस ड्रग्स के बारे में। और 33EB की किसके बारे में है, रेगुलेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ASU ड्रग्स, इस कि ASU ड्रग्स बनेंगी कैसे उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं कि पेनल्टी कैसे लगेगी, मतलब आपने जो सब बताया गया इतने सारी चीज़ों में अगर आपने सही से नहीं किया तो उसके बारे में 33I में पेनल्टी बताई गई है। डन।
देन कम्स 33O, ये समझने की ज़रूरत है। हमने जो फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा कि ये बुक्स हैं, अभी मैं उसमें कुछ और ऐड ऑन भी कराऊंगी आप लोगों को। तो उसमें जो बुक्स बताई गई हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही बुक्स रहेंगी। पावर टू अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि अगर आप चाहें कि कोई आपको ऐसी लग रही है एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके फॉर्मुलेशंस और ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। वो ये वाला सेक्शन बताता है, कौन सा? चैप्टर 4A का सेक्शन 33O। ओके, अच्छा, इसी के साथ में आप लोग लिख लेंगे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर टोटल 54 बुक्स हैं, और उसमें से जो हमने स्क्रीन पे देखा था वो आयुर्वेदा बुक्स थी। इसके अलावा AFI और API की भी बुक्स हैं, वो आप लिख लेंगे। आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया एंड इट्स पार्ट AFI, जिसमें प्रोसीजर ऑफ फॉर्मुलेशन है। आई रिपीट, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया एंड इट्स पार्ट्स AFI, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मुलेशन कि कैसे बनाई जाएंगी मेडिसिन्स। और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड इट्स पार्ट्स API, जिसमें सिंगल ड्रग के बारे में या कंपाउंड ड्रग के बारे में। सिंपल ड्रग मतलब जैसे प्लेन हम अश्वगंधा यूज़ कर रहे हैं, हम शतावरी यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएंगी? फार्माकोपिया के अंदर। वो सिंगल ड्रग्स के अंदर आ जाएंगी फार्माकोपिया की बुक में। और कंपाउंड ड्रग्स मतलब जैसे हमने फॉर्मुलेशन ले ली दशमूली, तो वो किसके अंदर आ जाएंगी? कंपाउंड ड्रग्स के अंदर। तो ऐसे ही ये बुक्स एडेड हैं। फिर बैद्यनाथ की भी एक बुक है उसके अंदर, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना। स्क्रीन बहुत मैसी होगी, क्लीन अप कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब ये सबसे लास्ट वाला बचा है हमारा 5th चैप्टर। इसमें क्या आता है? सेक्शन 33P टू 38। अब इसमें मिसलेनियस चीज़ें हैं। क्या है कि जो चीज़ें ऊपर छूट गई उन सबको यहाँ पर ऐड किया गया है। अब इसमें क्या क्या आता है वो पूछा नहीं जाता है पेपर में, इसलिए मैंने रखा नहीं है। वैसे क्या है कि बोर्ड कैसा बनना चाहिए? बोर्ड इट मीन्स जो DTAB का बोर्ड है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसके बोर्ड में कौन से मेंबर्स होने चाहिए? डायरेक्टर जनरल होना चाहिए, डायरेक्टर ड्रग्स कंट्रोलर होना चाहिए। फिर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है। उसमें कौन से पदों पर कौन कौन होगा, ये कितने सालों के लिए रखा जाएगा, ये सब तो वो पेपर में उतना पूछा नहीं जाता है। आप लोगों को इतना ही याद रखना है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। जो क्लास में है वो मुझे आफ्टर क्लास मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलो।